राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विट्ठल राव का सम्मान चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने ये बताया कि ये जीव ब्रह्म से बिछड़कर कैसे इस संसार में आ गया। उसकी सारी रीत बताई कि जैसे राजा की चौथी पीढ़ी आते आते वो रंक हो जाती है, गरीब हो जाती है। यानी जैसे संसार में जो सबसे पहली पीढ़ी है वो करोड़पति, फिर उसके बाद लखपति, फिर जैसे जैसे तीसरी पीढ़ी आती है तो वो हजारपति, और जब चौथी पीढ़ी आते आते वो गरीब हो जाती है। यानी जैसे जैसे धन का बंटवारा होता गया तो चौथी पीढ़ी के पास आते आते कुछ बचता ही नहीं है। इसी तरह ये जीव जब परब्रह्म परमात्मा से बिछड़कर इस संसार में आया तो वो माया के संग से बिल्कुल गरीब हो गया। यानी माया का ऐसा संग उसे लग गया कि उसे परमात्मा प्राप्ति का अब रास्ता सूझ ही नहीं रहा है। उसी बात को सतगुरुदेव ने समझाते हुए बताया था कि जैसे परब्रह्म परमात्मा के पद से जब वह नीचे उतरा तो सबसे पहले परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म सुन जो कि स्त्री बताई गई है। जिस तरह आत्मा स्त्री है, इसी तरह ब्रह्म सुन के संग होने से वह शिव ब्रह्म में आ गया, और शिव ब्रह्म में महाशून्य के संग से वह चिदानंद में आ गया, और चिदानंद से में शक्ति और चिदानंद के संग से वह महत्तम और इच्छा में आ गया, और महत्तम और इच्छा तेज होने पर वह अहंकार और मंशा का संग होकर वो पूरी तरह जीव भाव में फंस गया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे वहां नीचे उतरा, इसी तरह वह यहाँ भी नीचे उतरता आ गया। अब ये सारा ज्ञान सतगुरुदेव ने हमें ब्रह्मांड का बताया है। पार ब्रह्म यानी 12वां कमल, जिसे परब्रह्म का पद भी कहा जाता है, करतार का पद भी कहा जाता है, सृष्टिकर्ता का पद भी कहा जाता है। तो वहां से उतरकर वह शिव ब्रह्म में आया, यानी इस ब्रह्मांड में, और फिर वहां से उतरकर इस आज्ञा चक्र पर आया जिसे चिदानंद ब्रह्म भी कहते हैं, और फिर उससे नीचे उतरकर वह बिंद के रूप में यानी या भ्रकुटी में इच्छा के वश होकर इस संसार में आ गया। अब इस अहंकार और मंशा के संग से ये पूरी सृष्टि बनी, 5 तत्व 3 गुण ये सब बने, और जैसे जैसे मनुष्य इनका संग करता गया तो वह इंद्रियों के भोगों में फंसता गया और उसका जीव भाव बढ़ता गया। और इस जीव के संग ममता का संग होने से मन रूपी पुत्र और सुरत रूपी स्त्री कन्या हुई, और जिससे 8 पहर 64 घड़ियां मुहूर्त ये सब बने, यानी पूरी सृष्टि बनी। इस तरह अब सतगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, यानी ये शिष्य यहाँ आत्मा को कहा गया है कि हे आत्मा, ये जो सारा ज्ञान है जो खंड में है वही पिंड में है और वही ब्रह्मांड में है। ये सारा ज्ञान तेरे ही अंदर है, बस इसको ज्ञान से समझो। हे शिष्य, अब तो से कहूँ तो में तेरो ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान, सोई पिंड में जान निरख अपने घट माई। यानी तू अपने घट में इस शरीर में ही देख और समझ, ये सारा ज्ञान तुम्हारा है और तुम्हारे ही अंदर है। कैसे तुम नीचे आते जाते हो, और इसी घट में यानी इस शरीर में ही ऊपर चढ़ने का भी ज्ञान है, नीचे आने का अगर ज्ञान है तो ऊपर परब्रह्म परमात्मा तक भी जाने का सारा ज्ञान इसी के अंदर है। बस इसको समझने की जरूरत है कि नीचे जैसे जैसे माया का संग हुआ तो मनुष्य अपनी कामनाओं, वासनाओं और इच्छाओं के वशीभूत होकर जीव भाव में फंसता जाता है, और जैसे जैसे अपने अंदर से ये सब कम करते हुए इस भक्ति मार्ग पर चलता है, श्वास और प्रश्वास में इस राम के नाम की रटना करके जैसे जैसे अपने ऊपर की तरफ चढ़ता है, सारे कमलों का छेदन करके, 6 आगे के 6 पीछे के सारे कमलों का छेदन करके जब इस 10वें द्वार पर पहुंचता है, तब इस आत्मा का मिलन फिर वापस उस परब्रह्म परमात्मा से होता है।
तो बिछड़ने की भी रीत अंदर है, तो मिलन की रीत भी अंदर ही है। बस इसे ज्ञान से समझिए। खंड पिंड ब्रह्मांड सोज तीनों या लीजिए। यानी इस खंड में क्या है, पिंड कहाँ है, ब्रह्मांड कहाँ है, इसका सारा ज्ञान अंदर समझो। बिंद जहां से उतरे ता ब्रह्म को ध्यान। हे शिष्य अब तो से कहूँ तो में तेरो ध्यान। यानी बिंद, यानी ये जो भ्रिकुटी में, पिता की भ्रिकुटी में जो बिंद है वो माता के गर्भ में आ गया, जिससे ये मनुष्य जीव भाव हो गया। कहते हैं गर्भ में आने से बड़े बड़ों की पुनवानी खत्म हो जाती है, और मनुष्य जैसे ही संसार में आता है तो अपने जिस परिवार में आता है, जिस रिश्ते नातों के अंदर आता है, उसी के माया में फंस कर रह जाता है। अब इस माया से कैसे छुटकारा पाए? तो जब तक ज्ञान का संग नहीं होगा तब तक वो इस माया के फंदे को तोड़ भी नहीं सकता है। आगे कहते हैं 10वें द्वार पर ब्रह्म है महल त्रिकूटी शिव। त्रिकूटी तज पिंड आवियो तबे कहायो जीव। तबे कहायो जीव स्थूल काया इणधारी। सुख दुख देही लार अनंत विपता सब लारी। तो 10वें द्वार पर परब्रह्म का स्थान है। इसे भंवर गुफा भी कहते हैं, इसे 10वां द्वार भी कहते हैं, या 12वां कवल भी आप कह लीजिए। इससे नीचे ये हमारे जो सिर है, यानी जिसे ब्रह्मांड भी कहते हैं, 11वां कवल, ये शिव ब्रह्म का स्थान है। और इसको छोड़कर जब त्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र में आता है, इसे चिदानंद ब्रह्म का स्थान कहते हैं। और इससे नीचे उतरकर भ्रिकुटी में आता है तो वह जीव हो जाता है और इस शरीर को धारण कर लेता है। अब इस शरीर को धारण करने पर तो उसके साथ अनेकों तरीके के सुख दुख लग जाते हैं। सुखराम कहे शिष्य सांभ लो यो नित पैदा जीव। 10वें द्वार पर ब्रह्म है महल त्रिकुटी शिव। अब उसने ये शरीर धारण किया और जब तक देह है तब तक उसका दंड भुगतना ही पड़ता है, फिर चाहे कोई सी भी योनि क्यों न हो। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि जीव इस तरह हमेशा से संसार में पैदा होते हैं, यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, ब्रह्म से जैसे जैसे वह नीचे आता जाता है और इस संसार में आकर जीव भाव में फंस जाता है। तो जब तक परब्रह्म में था तब तक वो ब्रह्म था, लेकिन जैसे जैसे संसार में चौथी पीढ़ी रंग हो जाती है, ऐसे ही ये जीव दिन ब दिन जैसे जैसे ये नीचे पद में आता जाता है तो संसार में वह जीव बनकर ही रह जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं 10वें द्वार ब्रह्मांड है सुनो त्रिकुटी खंड। जहाँ लग पवन बहत है तहाँ लग कई पिंड। तहाँ लग कई पिंड भेद सारो तुझ माही। बिना सतगुरु संसार जीवगत जाने नाही। तो जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं, औदादारी संतों का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक इस जीव को ये ज्ञान समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ पर ब्रह्म का स्थान है, कहाँ शिव ब्रह्म है, कहाँ चिदानंद ब्रह्म है। सब एक ही बात कहते हैं, ब्रह्म में पहुंचना है, ब्रह्म में पहुंचना है, लेकिन कहाँ तक का ज्ञान कहाँ तक है, कहाँ जाके पहुंचोगे, इस बात की समझ करना जरूरी है कि जहां तक ये श्वास चल रही है, यानी इस भ्रुकुटी से नीचे, तो ये सारा पिंड है। और त्रिकुटी यानी जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं वह खंड है, और फिर उससे ऊपर ब्रह्मांड है जिसे शिव ब्रह्म भी कहते हैं। सुखराम कहे शिष्य सांभ लो यूं बन रयो मंड। ब्रह्मांड 10वां द्वार है त्रिकुटी कहिए खंड। तो इस तरह ज्ञान के अनुसार 10वें द्वार को ब्रह्मांड कहते हैं, त्रिकुटी को खंड कहते हैं, और जहां तक श्वास चलती है उसको पिंड कहते हैं। यानी भ्रिकुटी से लेके नीचे का जो शरीर है वो सारा पिंड कहलाता है। तो ये सारा भेद, ये सब आपके ही अंदर है, यानी तोमी तेरो ज्ञान। तो सतगुरु की शरण लिए बिना इस ज्ञान की समझ नहीं आती है। इस तरह ये सारी सृष्टि बनी और जीव बने, और ये जीव जब इस ज्ञान को सुनेगा, धारण करेगा, श्वास पर श्वास में रटना करेगा, तो ने अक्षर आने पर वह उस पर ब्रह्म परमात्मा से जाकर मिलेगा।
फिर इस जीव का इस संसार में आना जाना मिटेगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अब चार खान में उपजे, जीव जहां तहां जाए, सुख दुख जहां तहां एक ही, कम नहीं जाफा माए, कम नहीं जाफा माए, इस नरक स्वर्ग लग जावे। अब ये जीव चार खानों में उत्पन्न होता है, यानी जब ये सृष्टि में आता है तो ये अपने कर्मों के वश चार भागों में बढ़ जाता है। पहली होती है जर खान, इंड खान, अंकुर खान और उद्बुद्ध खान। जर खान का मतलब जो बच्चेदानी से पैदा हो, यानी जैसे मनुष्यों के बच्चे बच्चेदानी से पैदा होते हैं, या पशुओं के बच्चे हैं, गाय हैं, ये सब बच्चेदानी से पैदा होते हैं, तो इनको जर खान कहा जाता है। दूसरा होता है इंड खान। इंड खान का मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षियों के बच्चे वो अंडों के रूप में पैदा होते हैं। और तीसरा होता है अंकुर खान। अंकुर यानी ये जो सारी 18 भार वनस्पति है, ये अंकुर के रूप में पैदा होती है। कहीं पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब अंकुर खान है। और तीसरी जगह जीव उद्बुद्ध खान से पैदा होते हैं। उद्बुद्ध, जैसे हम बारिश के दिनों में देखते हैं, अचानक से अनेकों तरीके के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, अनेक तरीके के मच्छर, मक्खियां जो पैदा होते हैं और फिर थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। तो पैदा हुए और खत्म हो गए। इस तरह ये जीव इस सृष्टि में चार जगहों पर अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और उपजता है और खपता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि किसी का भी दुख कम ज्यादा नहीं है, चाहे मनुष्यों का हो चाहे पशु पक्षियों का हो। यहाँ तक कि देव पदवी मिलने तक भी उसका सुख दुख उसके साथ लगा रहता है। सतगुरुदेव कहते हैं, धरी देह का दंड विषन आगे लग जावे, यानी जब तक ये देह मिल रही है, चाहे पशु की, चाहे पक्षियों की, चाहे किसी भी रूप में, तब तक उसे विष्णु लोक तक उसकी सजा मिलती है, यानी अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। तीन लोक सुख राम कहे, यूं जग बणियों आए, अब चार खान में उपजे, जीव जहां तहां जाए। तो इस तरह ये सृष्टि बनी और ये जीव आए और अपने अपने कर्मों के अनुसार ये भोगते रहते हैं। तो तीनों ही लोकों में सुख दुख है, यानी जब तक शरीर धारण करोगे, फिर चाहे कोई भी हो, तब तक ये सुख दुख इस जीव के साथ लगा रहेगा। जब तक वह परमात्मा से मिल नहीं जाता, वह भक्ति नहीं करता, उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचता है, तब तक उसका ये सुख दुख संसार में भोगने का उसके साथ लगा रहेगा। राम राम। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।